हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो आर्टिकल्स के अंदर जो अपन ने देखे थे उसके जो पॉइंट थे उसमें अपन एक बार फिर से एक बार उनकी बात कर लेते हैं। मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। लास्ट क्लास में अपने आर्टिकल्स के अंदर क्या देखा, तो अपना डेफिनेट आर्टिकल है दे, उसके यूज अपन देख रहे थे। तो उसमें अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा, जो वाटर बॉडीज होती हैं, जल स्रोत होते हैं, उनके पहले आर्टिकल दे का यूज करते हैं, जो अपना कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। लेकिन वाटर बॉडीज के अंदर एक है लेक, जिसको अपन बोलते हैं झील। उसको छोड़कर जितने भी वाटर बॉडीज है सभी के अंदर क्या करेंगे, अपन आर्टिकल दे का यूज करेंगे। लेकिन लेक के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है। जैसे वाटर बॉडीज के अंदर अपन ने देखा था ओशियन, महासागर होते हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन होता है, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। इनके अंदर अपन ने क्या देखा था, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज देखा। उसके बाद अपन ने देखा था सी वाला, यानी सागर जो होते हैं, लाल सागर, मर्द सागर, इनके साथ अपन ने किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज किया। उसके बाद अपन ने देखा था जो बेज होती है, गल्फ खाड़ियां वगैरह होती है, बंगाल की खाड़ी, इनके साथ अपन ने किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज किया। उसके नेक्स्ट अपन ने देखा था कैनल्स होती हैं, नहरें वगैरह होती हैं, तो उनके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का। लेकिन जो लेक की बात करेंगे तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, जीरो आर्टिकल करेंगे। जैसे सुपीरियर लेक थी है, सांबर लेक, वहां पे जीरो आर्टिकल। ऐसे रिवर्स की है, रिवर्स मैंने पहले बता दी थी, रिवर्स भी वाटर बॉडीज के अंदर ही आता है, नदियों के साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ तक अपन ने उसमें जो हो गया। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप होते हैं उनके साथ अपन जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, है ना, इनके साथ जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा था आइलैंड। अब वो सिंगल आइलैंड आता है, एक द्वीप आता है, तो उसके साथ अपन जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे जावा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, सिंगल सिंगल द्वीप है। लेकिन वही द्वीप अगर एक से ज्यादा हो और एक एरिया में रहे, उस एरिया का एक विशेष नाम हो, जैसे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है। आइलैंड कैसे हो, ग्रुप के अंदर हो, खूब सारे, मतलब एक से ज्यादा आइलैंड होंगे द्वीप के अंदर, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद अपन ने देखा जो अपने कंट्री वगैरह होती हैं, स्टेट होती हैं, विलेज होता है ना, टाउन वगैरह, इनके साथ अपन जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका, जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंट्री के नेम के पहले क्या मिले आपको, अगर किंगडम मिल जाए, रिपब्लिक मिल जाए आपको, यूनाइटेड मिल जाए, और दूसरा क्या था लास्ट अपना ग्रेट वाला था, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो हो गया द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर अकेले इंडिया की बात करते हैं तो जीरो आर्टिकल। ठीक है। ऐसे अपने किंगडम की बात है द किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है। अगर अकेले नेपाल की बात होती है तो जीरो आर्टिकल। ऐसे ही तो यूनाइटेड जो स्टेट्स उसकी बात करते हैं, जैसे अरब है कंट्री, उसके साथ अपन क्या करते हैं, जीरो आर्टिकल करते हैं। तो उसका साथ अपन द का आर्टिकल का यूज कब करेंगे, जब बनेगा द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है। उसके बाद अपने ग्रेट वाल देखा था, अगर ब्रिटेन की अकेले की बात करते हैं तो जीरो आर्टिकल, वरना फिर ब्रिटेन के साथ ग्रेट ऐड करते हैं तो क्या होगा, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। लेकिन एक चीज होता है, गल्फ के अंदर जो खाड़ीज वगैरह, तो उसमें हडसन बे है, उसको ध्यान रखना, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है। बाकी बे जो गल्फ होती है सबके साथ जीरो डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज होता है। जो हडसन बे है उसके साथ जीरो आर्टिकल होता है। ऐसे ही मैंने दो सीटों का नाम लिया था, द हेग और द ब्रोंक्स। ठीक है। इनका भी ध्यान रखना, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज होता है। अब अपन बात करेंगे आज की क्लास में, अपने 19 पॉइंट तक हो गए थे, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 20 का, उसमें अपन बात करेंगे जो डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, उनके नाम के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट है अपना, द आर्टिकल का यूज करेंगे, कब करेंगे, जब नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या होते हैं, रेगिस्तान, क्या होते हैं, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के जब नाम आते हैं, फेमस डेजर्ट्स हैं, उनके नाम के पहले अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का। जैसे अपना थार मरुस्थल हो गया, ठीक है, सारा मरुस्थल हो गया, उनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, दे का। जैसे दे का यूज हो गया दे थार। ठीक है। ऐसे ही दे का यूज कर लिया अपन ने सहारा के साथ। ठीक है। ऐसे ही काला हरी आता है, दे कालाहारी। ठीक है। ये अपने मरुस्थल हो गए, थार मरुस्थल, सारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। तो मरुस्थल के नाम के साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो अपने जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है, धार्मिक समुदाय होते हैं, उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जैसे अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके साथ जो कम्युनिटी की बात होती है, एक समुदाय की बात होती है, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है 21, द आर्टिकल का यूज करेंगे, कब करेंगे, नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है। जो धार्मिक समुदाय हैं उनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। जैसे बात करते हैं अपन द हिंदूज। ठीक है। द हिंदूज। ऐसे ही द मुस्लिम्स।
ठीक है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ऐसे ही हो गया द सिख्स। ठीक है, तो ये हो गया समुदाय तो है ये, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया। इन समुदाय के साथ बात करते हैं तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का। द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज, ठीक है, गवर्नमेंट ब्रांचेज कैसे, जैसे अपने जैसे जुडिशरी हो गया, जैसे है ना, जुडिशरी न्यायपालिका, ऐसे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। दे जुडिशरी क्या होता है ये, न्यायपालिका। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट अपन बात करें एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव ये होता है कार्यपालिका। क्या होता है ये, कार्यपालिका। ठीक है, इनके साथ अपन किसका यूज कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज कर रहे हैं। जब नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का। तो जुडिशरी की बात करते हैं न्यायपालिका, ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूटिव होते हैं कार्यपालिका, ऐसे होता है एक द आर्टिकल यूज हो गया लेजिस्लेचर, ये होता है विधायिका। ठीक है, क्या होता है, विधायिका। तो इसके साथ अपन किसका यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज किया, लेजिस्लेचर। और ये होता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी होता है न्यायपालिका। एक होता है लेजिस्लेटिव, वो अपना क्या होता है, नाउन और एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। लेजिस्लेटिव होता है विधायी शक्तियां। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 23 पे। जब डेफिनेट आर्टिकल का यूज कब करेंगे, जब अपने साथ नाम क्या है, नेम्स ऑफ आर्म फोर्सेज, सशस्त्र सैनिक होते हैं ना, ठीक है, उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जैसे अपनी सेनाएं होती हैं जल थल, है ना, वायु वाली, इनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। जैसे अपन एग्जांपल से बात करें, जैसे थल की बात कर लेते हैं अपन, जैसे पुलिस आती है थल सेना में आती है एक तरीके से, ठीक है, द आर्मी। ठीक है, ये दोनों क्या है, थल सेना में तो है पुलिस आर्मी। ये सशस्त्र जो सैनिक होते हैं उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ऐसे ही हो गया अपना, जैसे नेक्स्ट बात करें द एयर फोर्स, ठीक है, और द नेवी। ठीक है, ये तो थल सेना हो गई, ये वायु सेना, और ये जल सेना। ठीक है, तो जो आर्म फोर्सेज होती हैं उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। डेजर्ट्स की बात होती है तो वहां भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है, अपन ने 23 पॉइंट तक देख लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इसको 24 को। द आर्टिकल यूज होगा कब, जब अपने पास क्या है, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। तो लेकिन ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो ये समझ लो पहले। यहाँ मैं ऑर्डिनल नंबर लिख लेता हूँ नीचे पहले, तो ये समझो क्या क्या है। फर्स्ट सेकंड होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 1 2 3 जो होता है वो होता है कोऑर्डिनल नंबर। क्या होता है, कोऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर और कोऑर्डिनल नंबर का ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कूफ वाला, CWF, सी कोऑर्डिनल, वो आ गया तो आगे क्या हो गया, जैसे ये है, इनको कंफ्यूजन मत होना इसका, ये ध्यान रखो। कोऑर्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोऑर्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कूफ वाला जो वर्ड है ये याद रखना, इससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डिनल नंबर कौन से हो गए अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट लास्ट। ठीक है, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट लास्ट। ठीक है, इनको बोलते हैं अपने ऑर्डिनल नंबर। तो इनका यूज कैसे करते हैं, एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया, जैसे द नेक्स्ट बस, द नेक्स्ट बस, ये आ गया ऑर्डिनल नंबर। और इससे पहले अपन किसका यूज किया, देखा, तो ये आ गया ऑर्डिनल नंबर नेक्स्ट। इससे पहले अपन ने किसका यूज किया, दे का यूज किया। ठीक है, ऐसे ही अपना नेक्स्ट बात करिए, द लास्ट चैप्टर ऑफ
दिस बुक, ये हो गया ना लास्ट, और ये हो गया अपना ऑर्डिनल नंबर। तो लास्ट से पहले क्या है अपना जो डेफिनेट आर्टिकल है दे का यूज कर लिया अपन ने, तो द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक है, ऐसे अपने एक बार अपन फर्स्ट वाला भी देख लेते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखते हैं इसका थोड़ा सा, इसमें एक चलो एग्जांपल बड़ा ही देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वॉज सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री वॉज ब्लैंक सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। अब आपके सामने यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो जो सेकंड आ गया अपना यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो उससे पहले अपन किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अपन ने आज जो अपन बात करें अपने इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखें फर्स्ट से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए द आर्टिकल का यूज हो गया, ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अब आप ये एक चीज ध्यान रखना, जो ऑर्डिनल नंबर तो आए, ठीक है, लेकिन इनके साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए तो वहां पर अपन जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। अपने इसमें नोट लगा के लिख लेना कैसे जीरो आर्टिकल का यूज होगा, कब होगा, जब आपके पास क्या है ऑर्डिनल नंबर आए, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर आए, फिर उसके साथ क्या है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो इनको देख लो यहां पर। जैसे हो गया अपना वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, संडे, मंडे, ठीक है। ये पूरे जो सात जो अपने नाम है संडे मंडे वाले सारे। उसके बाद अपन बात करें जनवरी, फरवरी, ठीक है। इन सब के साथ अपन किसका यूज करेंगे जीरो आर्टिकल, अगर ये सात यूज होते हैं तो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। जैसे एग्जांपल से अपन बात करें, जैसे मैंने लिखा, ये लिखा मैंने द लास्ट वीक, तो ये द आर्टिकल आ गया। इसको आप देख लो, ये देखो लास्ट आ रहा है, ऑर्डिनल नंबर आ रहा है, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ रहा है, तो ये जो है ये गलत हो गया, ठीक है। इसका यूज कैसे होगा, यहाँ पर जीरो आर्टिकल होगा, फिर आप यूज कर सकते हो लास्ट वीक, तो ये है सही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है ना वीक, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अगर अकेले ऑर्डिनल नंबर आते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करना है, लेकिन साथ में अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आते हैं, ये सब मैंने जो लिखे हैं वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो ये अगर ये सब साथ में, जैसे लास्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, नेक्स्ट संडे हो गया, ठीक है। तो अगर ये साथ में आते हैं तो वहां पर अपन जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, जो डेजर्ट्स के नेम होते हैं उनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जो गवर्नमेंट ब्रांचेज होती हैं उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। जो आर्म फोर्सेज होती हैं उनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं तो वहां पे अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर के साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आते हैं तो वहां पर अपन जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन इसके आगे बात करेंगे, जो म्यूजियम्स वगैरह होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, क्लब वगैरह, सिनेमा हॉल्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह, इनके साथ भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो अपन अब आगे देखते हैं। आइए अब अपन बात करते हैं, जो म्यूजियम्स की बात होती है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, किसका डेफिनेट। 24 तक हो गया, नेक्स्ट है अपना 25 वाला। तो द आर्टिकल का यूज कब करेंगे, द आ जाए फिर द आर्टिकल का यूज होगा नेम्स ऑफ
ये मैं आगे स्पेस ऐसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनके अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ये समझ रहे हो, नेम्स ऑफ, फिर जो मैं यहाँ लिखूंगा एबीसीडी के हिसाब से लेंगे। इस 25 के अंदर अपन अलग अलग पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं एबीसीडी लिखूंगा उनका समझ लेना। जैसे मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे हो गया अपना ए पॉइंट पे हो गया म्यूजियम्स, क्या होते हैं ये, संग्रहालय, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे बन गया, 25 का आर्टिकल का यूज होगा नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, ठीक है, समझ में आया ना। इसलिए मैंने डैश डैश छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर म्यूजियम का अपने को वर्ड है उसको यूज करना है, तो द आर्टिकल यूज होगा नेम्स ऑफ म्यूजियम। तो संग्रहालय की जब बात होती है तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, द ब्रिटिश म्यूजियम, ठीक है, हो गया। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, द पटना म्यूजियम, ठीक है। तो यहाँ पर अपन म्यूजियम के साथ किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो ब्रिटिश म्यूजियम हो गया, पटना म्यूजियम हो गया। अब अपन बी पॉइंट पे देखेंगे, लाइब्रेरीज होती है ना, उनके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का। पुस्तकालय कहते हैं इनको हिंदी में, ठीक है अपन में। तो ये सेकंड पॉइंट कैसे बनेगा, दे आर्टिकल का यूज होगा नेम्स ऑफ लाइब्रेरीज, क्या हो गया, नेम्स ऑफ लाइब्रेरीज। तो इनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपना एग्जांपल से देखें, जैसे द अशोका लाइब्रेरी, ठीक है, हो गया। ऐसे अपना द कांग्रेस लाइब्रेरी, ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ठीक है। सीधे सीधे पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें। ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ऐसे मान लो सब कुछ करा रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं छोड़ रहा। ये मैं सोचना यूट्यूब पे चल रही है अपनी क्लास है तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। आप जहाँ भी पढ़ते हो, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, तो एक बार मैच जरूर करना। अगर इसमें आपको लगता है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, आपको अगर क्वालिटी नहीं मिल रही, तो आप मेरे को मैसेज करके बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेगी। लाइब्रेरीज की बात हो गई, म्यूजियम्स की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो थिएटर्स, रेस्ट और थिएटर्स की बात कर लेते हैं अपन पहले। थिएटर्स, थिएटर्स क्या होते हैं, थिएटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो नाटक ग्रह होते हैं ना, नाटक ग्रह के साथ अपन किसका यूज करते हैं, थिएटर्स के बात आएगी तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। तो इसमें अगर एग्जांपल से बात करें तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो गया द ग्लोब थिएटर, ठीक है, द राज थिएटर, ठीक। थिएटर यानी नाटक घर है जहाँ पे एक्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, नाटक वगैरह का जो परफॉर्मेंस होता है उसकी बात करें थिएटर्स की, द ग्लोब थिएटर, द राज थिएटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है अपना, 3 पॉइंट हो गए अपना, रेस्टोरेंट की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, भोजनालय, क्या होते हैं ये, भोजनालय, ठीक है। तो रेस्टोरेंट की बात होती है तो वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं, नेम्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो रेस्टोरेंट्स में अपना हो गया, जैसे एग्जांपल देखें अपन, द हिल्टन, ठीक है। ऐसे अपना द अप्सरा, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल, आप जो भी लक्ष्मी रेस्टोरेंट हो गया, आप कुछ भी जो भी रेस्टोरेंट के नाम होते हैं, भोजनालय जो भी है, उनके सबके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, द हिल्टन रेस्टोरेंट, द अप्सरा रेस्टोरेंट। ऐसे ही अपन जैसे बात करें द मोरिया रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेस्टोरेंट की बात हो गई, थिएटर्स की बात हो गई, लाइब्रेरीज की बात हो गई, उसके पहले अपन ने करी म्यूजियम्स की बात हो गई। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जो क्लब होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, उनके साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ई पॉइंट है अपना, क्लब्स हो गया, सिनेमा हॉल्स, ठीक है। क्लब और सिनेमा हॉल्स के साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का। जैसे अपन बात करें द लायंस क्लब, ठीक है, द लियो क्लब, ठीक है,
ये ध्यान रखना, द लायंस क्लब, द लियो क्लब। सिनेमा हॉल की बात करते हैं तो सिनेमा हॉल के अंदर अपन देखते हैं, जैसे हो गया द लक्ष्मी टॉकीज, ठीक है। सिनेमा हॉल की बात करें, द राज मंदिर सिनेमा, जयपुर में है फेमस राज मंदिर सिनेमा, ठीक है। तो ये अपने सिनेमा हॉल्स की बात हो गई यहाँ पर, और ये हो गए अपने जो नेम्स ऑफ जो जो भी एक्स्ट्रा अपने देखे सभी के, ठीक है। तो 5 पॉइंट अपने हो गए, ठीक। तो अपने 25 पॉइंट तक अपने देख लिया है। अपने क्या देखा, जो म्यूजियम्स होते हैं संग्रहालय, उनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। नेक्स्ट लाइब्रेरी की बात होती है तो वहां भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। थिएटर्स की बात होती है तो वहां भी अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। रेस्टोरेंट्स की बात होती है तो भी डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। क्लब और सिनेमा हॉल्स की बात होती है तो अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी और है ये, आप सोच रहे हो कि कितना पढ़ाओगे, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कुछ भी पॉइंट बाकी ना रहे। अगर लिख लोगे आप इसको नोट्स में, तो कम से कम ये तो रहेगा कि अपन ने पढ़ा तो है इसको। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो माइंड में कहाँ से आएगा, माइंड में नहीं आएगा तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे आंसर को, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर पढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल सभी एग्जाम्स को अकॉर्डिंग मैं आपको मैटर दे रहा हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, और प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा जो मैटर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही है ऐसे टाइम पास के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो आपके अगर ये फर्स्ट ग्रेड तक का लेवल आपको मिल रहा है, ये मान लो आप, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, खूब है, ऐसे मान लो एसएससी के लेवल से तो खूब ऊपर है ये मैटर। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर ये सफिशियंट है, ठीक है। राजस्थान के आप एग्जाम देते हो फर्स्ट ग्रेड लेवल तक की, उसमें जब आपके आर्टिकल आता है तो वहां पर ये जितना मैटर दिया जा रहा है वो सफिशियंट है, भरोसा रखें। और एग्जाम देंगे ना एक बार आप, तो एग्जाम देने के बाद जरूर आपकी क्लासेस देख, अगर देखी है आपने क्लासेस ईमानदारी से, आपको जरूर रियलाइज होगा कि आपको जो मिला है मैटर वो सफिशियंट मिला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।